हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में आपको पता है कि जनरल साइंस के क्लास को देखे थे और इसमें जनरल साइंस में हम यहाँ पे जो हमारी क्लास चल रही है डीपीटी से रिलेटेड चल रही है, ठीक है। और इसमें हम डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन जो है ये आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे करा रहे हैं। साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है उस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उसको यहाँ पे हम जो है प्रीवियस ईयर के तर्ज पे और प्रैक्टिस सेट के तर्ज पे जितना भी हमने आज तक जितना भी देखा है उसके तर्ज पे यहाँ पे क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे, आप डेली बेसिस देखिए, आपको एग्जाम में जरूर इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि हम वहाँ से टॉपिक उठा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो है आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको देख रहे होंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका 5 पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह टाइप का पूछा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा है, काफ़ी ये आपका देखेंगे अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का जो है यहाँ पे दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके से आना पाइए, ठीक है। क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है कि विरंजक चूर्ण को जल में यहाँ पे, ठीक है, मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रिएक्शन वाला जो आपका पार्ट होता है, कह रहा है कि विरंजक चूर्ण को जब जल मिश्रित करते हैं, सबसे पहले विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या हो जाएगा, CaOCl2, ठीक है। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर ये होता है आपका, ठीक है। ये CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है। और कहा इसमें जब आप जल मिश्रित करते हैं, यानी कि जब H2O यहाँ पे मिश्रित करेंगे तो आपका क्या बनेगा, ठीक है। तो ये आपको बताना यहाँ पे क्या बनेगा। तो जब भी इसमें आप वाटर यहाँ पे मिक्स करेंगे, आप ब्लीचिंग पाउडर में यहाँ विरंजक चूर्ण में वाटर मिक्स करेंगे तो यह बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। और क्या बनेगा यहाँ पे, क्लोरीन गैस जो है ये आपकी यहाँ पे निष्कासित होती है, क्लोरीन गैस Cl2। तो आपका जल में जब मिश्रित करते हैं तो आपको ब्लीचिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन गैस निष्कासित होती है, ठीक है। तो यही आपको पूछ रहा था कि कौन सी गैस निष्कासित होगी, तो ये आपका होगा क्लोरीन गैस। ये आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2, ठीक है। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होगा आपका क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्लोरीन गैस यहाँ पे जो है निष्कासित होगी। तो काफ़ी जो आप देखेंगे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपका एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन हुआ था उसमें आपका जो है ये पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को जो है जो प्रीवियस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन यहाँ कहा गया है कि एक लंबवत फेंकी गई गेंद इतना सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, ठीक है। एक लंबवत फेंकी गई गेंद इतना लौट आती है तो फेंके जाने की गति बताइए, ठीक है। जी इतना है, तो यहाँ पे फेंके जाने की गति जो है ये आपको बताना है। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, जो गेंद की जो आपकी फेंकी गई गेंद है, गेंद की अगर यहाँ पे अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट देखें, गेंद की यहाँ पे उड्डयन काल जिसको कहते हैं, ठीक है। उड्डयन यहाँ पे काल इसको कहते हैं आप टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका वैल्यू होता है 2u sin थीटा बाई ये आपका g होता है। यानी कि यहाँ पे अगर देख लें टी जी कॉस 2, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये होगा 2u sin थीटा बाई यहाँ पे आपका g, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे इसका वैल्यू देखें, यहाँ पे g का वैल्यू तो आपको दिया गया है, यहाँ पे t का वैल्यू कितना देगा 10 सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या देखना है, तो थीटा का वैल्यू अगर आप चेक करें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो t कितना है, ये आपका 10 है और ये हो जाएगा 2। और यूँ कितना है, यूँ आप देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि आपको यूँ तो पूछ रहा है यहाँ पे फेंके गए गति बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे u है, ठीक है। और साइन थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री। और जी कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप जी को देखें तो जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो ये इसका जो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2u साइन यहाँ पे हो जाएगा 90, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा u बराबर 10 इंटू ये हो जाएगा 10 और बाई ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 50, u जगह 2 आपका हो जाएगा 50 यहाँ पे, ठीक है। 50 मीटर पर सेकंड यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप देखेंगे कुछ नहीं करना था इसमें कि आपको टाइम दिया गया, पृथ्वी पर लौट आती है तो फेंके जाने की गति बताइए, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट के जो आपके फार्मूला है इसको यहाँ पे सॉल्व कर जो आप इसका अप्लाई करेंगे टी इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी, तो आप जो है इजीली यहाँ पे सॉल्व करके बता देंगे कि जो आपकी गति होगी ये क्या होगी, ठीक है। तो यूँ आपका 50 मीटर पर सेकंड यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, आप देखिए ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इसको सॉल्व किए होंगे, ठीक है। अगर नहीं करें तो यहाँ वीडियो के माध्यम देख के
अगले क्वेश्चन के लिए आप जो है इसको पूरे तरीके से जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ताकि आगे से भी इस तरह क्वेश्चन जो घुमा के इस तरह से क्वेश्चन नहीं देंगे, थोड़ा सा घुमा क्वेश्चन देंगे, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा कि आपको सॉल्व जो है आना चाहिए, नहीं आ रहा तो आप एक बार और देख लीजिएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि जो पीतल है निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है, ठीक है। जो पीतल है निम्न में से किससे बनी एक मिश्र यहाँ पे धातु है, तो आप देखेंगे जो पीतल होगा ये किससे बनता है, ये आपका कॉपर और जिंक से, जस्ता से बनता है, ठीक है। कॉपर से बनता है और आपका Zn से बनता है, ठीक है। तो ये इसका परसेंट कितना होता है, ये आपका 70% होता है कॉपर। जिंक कितना होता है, ये होता है आपका 30%। 30% आपका जिंक होता है, 70% आपका कॉपर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका पीतल बनता है ये दोनों के मिक्सर से बनता है, कॉपर और जिंक के मिक्सर से क्या बनता है आपका यहाँ पे पीतल बनेगा, ठीक है, पीतल, ठीक है। यहाँ पीतल में जो होता है कॉपर होता है और जिंक होता है। कॉपर का परसेंट 70% होता है और जिंक का परसेंट 30% होता है, इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज़ और है कि जो भी इसका पीतल से क्या बनता है, सिक्का बनता है, ठीक है। यहाँ पीतल का सिक्का भी बनता है, आपका जो है बर्तन भी बनता है, ठीक है। और यहाँ पे घंटी भी बनेगा, यहाँ पे, ठीक है, घंटी भी बनता है। तो घंटी, पीतल, सिक्का ये सब आपका बनता है पीतल से, ठीक है। और इसका परसेंटेज क्या है, इसमें कॉपर मिक्स होता है और जिंक मिक्स होता है। कॉपर 70% होता है, जिंक आपका 30% होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये भी आपका पूछा जा सकता है। तो आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कॉपर भी कहते हैं और ये जिंक है, जस्ता, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप याद रखेंगे, काफ़ी जो है अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है, ठीक है, जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है, परंतु उनके जो द्वारा किए जाने वाले कार्य है वो भिन्न होता है। ऐसा अंग जिनके मौलिक समान सेम हो, बल्कि उसकी जो कार्य जो है उसका भिन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, समजात अंग में उसको गिना जाता है, ठीक है, समजात अंग उसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर हो जाएगा समजात अंग में, ठीक है। और समजात जो अंग होता है उसका क्या होता है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए तो समजात अंग में आपका जो इसके रक्त होते हैं, ठीक है, रक्त और यहाँ पे तंत्रिकाएं जो होती हैं, ठीक है, रक्त और जो आपके तंत्रिकाएं जो संरचना होती है, यहाँ पे अगर देखें तो तंत्रिकाएं संरचना, ठीक है, तंत्रिकाएं संरचना जो होती है ये क्या होती हैं, ये आपको जो है ये दोनों में क्या होती है, यहाँ पे आपके समान होती है, ठीक है। ये रक्त और तंत्रिकाएं संरचना क्या होती है, ये भी आपका जो है इसमें समान होता है, मतलब इसकी समजातता इसमें पाई जाती है। इसको कह देते तो इसमें समजातता इसमें पाया जाता है, ठीक है, ठीक है, समजातता इसमें पाया जाता है। यानी जो समजात अंग होता है उसमें रक्त और तंत्रिकाएं संरचना क्या होती है, उसमें समजातता पाई जाती है। ये भी एक पॉइंट होता है। तो जिसके अंग जिनकी मौलिक संरचना एक समान और उसके द्वारा कार्य किया जाना भिन्न हो तो उसको क्या कहते हैं, समजात अंग, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से अगर कोई क्वेश्चन बनता है, यहाँ से जरूर बनता है, हर एक एग्जाम में केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको बनता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, उम्मीद करते हैं आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा तो वीडियो देखिएगा, आगे से 101%, 110% आप मान लीजिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अगर रेलवे ग्रुप डी का या एलपी का शिफ्ट वाइज होता है तो किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, इसलिए इसको जो हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिए हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 298 है, द्रव्यमान संख्या है 298। यदि इसके नाभिक इतना न्यूट्रॉन है, नाभिक में इतना न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है, ठीक है। नाभिक में इतना न्यूट्रॉन है तो परमाणु संख्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या। और किसके बराबर होता है, ये आपका न्यूट्रॉन संख्या के बराबर होता है, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन होता है। द्रव्यमान संख्या जो होता है न्यूट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे न्यूट्रॉन संख्या प्लस यहाँ पे होता है आपका यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या, या आप यहाँ पे कह लीजिए तो ये होता है आपका परमाणु की संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। तो ये आपका एक फार्मूला है, इस पे आपका सॉल्व होता है। ये आपका होता है द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपका द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, या उसको क्या कहेंगे परमाणु संख्या कहेंगे। अब इसी पर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको दिया क्या, आप पूछ क्या रहा, परमाणु संख्या पूछ रहा है, यानी कि वो वाला पूछ रहा है आपको। तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया गया, 298, यहाँ द्रव्यमान संख्या कितना दिया गया 298, जो कि यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या कितना 196 दिया, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या ये है तो यहाँ पे हो जाएगा 196। ये प्रोटॉनों की संख्या प्लस परमाणु संख्या दोनों में से कोई एक होगा यहाँ पे, ठीक है, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे इसको x मान लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यहाँ पे अगर x निकालें तो ये हो जाएगा 298 और माइनस 196, यानी कि यहाँ पे होगा 298 196, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये 1, कितना हो जाएगा 102, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 102।
2 यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है बेसिकली यहाँ पे परमाणु संख्या क्या है ये आपका निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए इस क्वेश्चन को रखे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का जो ये भी आपका जो क्लास था ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में देखें, तब तक थैंक यू सो मच।